दुनिया के अंदर हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत है, लेकिन माँ और औलाद का जो रिश्ता है इससे बढ़कर कुछ नहीं। बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है, बच्चे को चोट लगती है, बच्चा रोने लगता है, बच्चा परेशान होने लगता है तो सबसे पहले माँ परेशान हो जाती है। खुद गीले में सोती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। समाज हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई ईश्वर में विश्वास करता हो, चाहे ईश्वर में विश्वास न करता हो, लेकिन माँ का जो मर्तबा है, माँ की जो अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो, चाहे वो ऑपरेशन से पैदा हो, माँ बहुत तकलीफ सहती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को मारती। ऐसा हो रहा है। ये खबर फरीदाबाद से सामने आई है। अब इसमें ममता को शर्मसार करना कहें या हम खुद शर्मसार हो जाएं, समझ में नहीं आता। गरीबी की वजह से एक बड़ी वजह यही आ रही है कि गरीबी की वजह से एक माँ ने अपने 1.5 साल की बच्ची को नाले में फेंक दिया। माँ शर्मसार हो गई। हो सकता है उस बच्ची के दिल से, क्योंकि बोल तो सकती नहीं है 1.5 साल की बच्ची, हो सकता है उसकी रूह से यह आवाज़ हुई कि माँ तुमने क्या किया। माँ को कलयुगी माँ कहा जाए, माँ को हालात से मजबूर माँ कहा जाए, समझ में नहीं आ रहा। बच्ची को जिंदा नाले में फेंका था। ये तस्वीरें इस वक्त काफ़ी वायरल हो रही हैं, चल रही हैं। ये देखिए, माँ आई थी। ये माँ है, बच्ची है छोटी सी। बच्ची को लग रहा होगा कि मेरी माँ पता नहीं मुझको कहाँ ले जा रही है। जिस माँ की गोद में उसको सुकून मिलता होगा, जब वो रोती होगी तो माँ की गोद में आकर उसका रोना बंद हो जाता होगा, उस माँ ने उसको हमेशा हमेशा के लिए उसकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया। ये शव मिला था बच्ची का, गंदे पानी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई थी। ये पूरी घटना सीसीटीवी जो वहाँ पास में लगे हुए थे वहाँ पर कैद हुई। हर किसी की रूह कांप गई। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब स्कूल जा रहे 2 बच्चों की नज़र नाले में तैरते हुए शव पर पड़ी थी। बच्चों ने तुरंत शोर मचाया, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची का शव बाहर निकाला गया, सीसीटीवी खंगाले गए तो एक माँ की एक करतूत सामने आई। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि महिला का पति मजदूरी करता है और कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि वो दिव्यांग भी है। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इस महिला के पहले से ही 5 बेटियां थीं, ये छठी बेटी थी। महिला का कहना है कि वो अपनी बेटी को परवरिश नहीं कर पा रही थी, बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही थी गरीबी की वजह से, और इसी हताशा या फिर किसी मानसिक तनाव के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। अब आप यहाँ पर सोचिए, इसने अपने बाकी के बच्चों को ठीक ज़िंदगी देने के लिए हो सकता है एक कदम उठाया हो। एक बच्ची ज़िंदगी से हाथ धो बैठी, उसकी मौत हो गई। बाकी की बच्चों का अब क्या होगा? क्योंकि इसको तो पकड़ लिया गया है, महिला पुलिस की हिरासत में है, जेल में जाएगी, हत्या का केस चलेगा, अपनी ही बेटी की हत्या का। पहले से ही गरीबी है, बाकी की बच्चियां किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी, पति किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, एक बड़ा सवाल है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमारी सरकार इसमें क्या कर सकती हैं? जो लोग इस तरह से गरीब हैं, परेशान हैं, हमारा प्रशासन क्या कर सकता है और हमारा समाज क्या कर सकता है? यहाँ पर एक सवाल ये है कि इस तरह की परेशानियाँ कई बार बहुत से लोग होते हैं परेशान, बहुत से लोग होते हैं, लोग मदद कर भी रहे होते हैं, अपने आसपास मदद कर भी रहे होते हैं, तो इसलिए और जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की, समाज की बढ़ जाती है। लेकिन ये कदम नहीं उठाना चाहिए था माँ को। इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर वो कोई क्राइम करने जा रहे हैं, कोई अपराध करने जा रहे हैं, कोई वारदात करने जा रहे हैं, तो वो कभी ना कभी तो उसकी गिरफ्त में आएंगे, पकड़े तो जाएंगे। मैं बस एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। कल ही आपने खबर सुनी होगी, एक सलीम वासिक नाम का व्यक्ति था जिसने 31 साल पहले एक बच्चे की हत्या की थी, 31 साल पहले, और काफ़ी दिन तक भेष बदल कर वो रहने लगा, अलग अलग तरह से यूट्यूब पर फेमस हो गया। 31 साल बाद उसको पकड़ा है, यानी 3 साल जेल में रहा था, उम्र कैद की उसको सज़ा मिल चुकी थी, जेल से फरार हो गया था, ज़मानत पर आया, फिर फरार हो गया, जेल में नहीं गया, 31 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हो सकता है वहाँ पर उस माँ की बद्दुआ थी जिसके बेटे को मारा गया था, उस बच्चे की चीखों की बिना पर आज ये शख्स यहाँ पहुँचा है। तो इस तरह का कदम जब कोई उठाने जा रहा होता है कि किसी को ख़त्म कर रहा है, किसी को मार रहा है, और हो सकता है कि वो ये सोचे कि मैं बच जाऊँगा, हो सकता है कोई बच भी जाता हो, लेकिन सामने ज़रूर आता है, चाहे कुदरत की तरफ से आए, चाहे कानून की तरफ से आए। ये खबर बहुत ही झकझोर देने वाली है। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें।
अपने आसपास भी नज़र रखें।